नमस्कार दोस्तों। सुबह के 6:30 बज रहे थे। 53 वर्षीय राजेश जी रोज की तरह पार्क में वॉकिंग करने के लिए घर से बाहर निकले। जैसे ही वो पार्क में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी मित्र कार्तिक जी वहां पहले से ही ओपन जिम में कसरत कर रहे थे। राजेश, क्या हाल चाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? राजेश जी को आता हुआ देखकर कार्तिक जी ने पूछा। तो उदास आवाज में राजेश जी ने कहा, अच्छी ही चल रही होगी। चल रही होगी मतलब? अरे भाई, आप लोग एक ही घर में रहते हो ना, इतना तो पता होगा, कार्तिक जी ने हैरत के साथ पूछा। फिर राजेश जी ने कहा, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाते चले जाते हैं। उन्हें उनका फ्रेंड सर्कल ही ज्यादा पसंद आता है। उस पर कार्तिक जी ने कहा, यार राजेश, कहते हैं कि आपका जूता जब बेटे को बराबर आने लग जाए तब बेटे को बेटा नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। फिर राजेश जी कहने लगे कि मैं तो उसे दोस्त समझने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे उसकी आधुनिक जिंदगी से फुर्सत ही कहाँ है। तब कार्तिक जी ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और कहने लगे कि अरे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। ठीक है राजेश, अभी मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। ऐसा कहकर कार्तिक जी जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर तक वॉकिंग करने के बाद राजेश जी भी अपने घर वापस चले गए। अखबार भी आ गया था। रोज की तरह उन्होंने अखबार उठाया और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। अच्छी तरह से पूरा अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वो नहाकर तैयार हो गए। इस समय उनकी पत्नी लता जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। फिर राजेश जी ने उनसे पूछा, अरे लता, 9:30 बजने आए हैं, तुम्हारा लाडला बेटा अभी तक उठा नहीं? विनय, ओ बेटा विनय, सूरज सर पर आ चुका है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? राजेश जी ने आवाज लगाई। फिर लता जी बोली, अरे आपको तो पता ही है कि आजकल के लड़के रात को मोबाइल देखने में कितने बिजी होते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। पहले तो विनय वक्त पर सो जाता था और अब तो रात के 2:30 बजे तक मोबाइल से ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे पूरी होगी? कोई बात नहीं लता, उसके काम का ही कुछ कर रहा होगा, नाश्ता करते हुए राजेश जी ने कहा। फिर बोले, अच्छा लता, मेरी चेकबुक और पासबुक तो निकाल कर रखना, आज दुकान पर जाने से पहले मैं बैंक में जाकर आऊंगा। ठीक है, पहले चाय तो पी लो, और हाँ, लाइट बिल भी भरना है, कल बिल की आखिरी तारीख है, और अगर कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 300 रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लता जी ने कहा। तो राजेश जी कहने लगे, अरे हाँ, 300 रुपए से याद आया, कल कार्तिक के साथ बाहर गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे, तो कार्तिक ने अपने मोबाइल से 300 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया था, उसे भी वो रुपए देने हैं। ठीक है, दे देना। नाश्ता करने के बाद लता जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई। तब उनका बेटा विनय अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही राजेश जी ने प्रेम भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे विनय ने कोई जवाब दिया नहीं। कानों में एयरफोन जो लगे हुए थे। उसने फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाली और राजेश जी के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और विनय पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। तब राजेश जी ने कहा, विनय बेटा, ब्रेड जैम खाओगे? फिर विनय ने बड़ी मुश्किल से फोन पर से नजर हटाई और कानों में से एयरफोन निकालते हुए पूछा, क्या कहा पप्पा? मैंने कहा, ब्रेड और जैम खाओगे बेटा? नहीं पप्पा। इतना कहते ही विनय फिर से मोबाइल में बिजी हो गया। तब लता जी अपने कमरे में से बाहर आई और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में खोया हुआ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, देखो, हो गई तुम्हारे बेटे की दिन की शुरुआत। विनय ने अपनी मम्मी की बात सुनी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। राजेश जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए लता जी बोली, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचकर फिर राजेश जी ने कहा, अपने बेटे से ही पूछ लो, विनय को डोसा बहुत पसंद है। फिर स्माइल के साथ लता जी अपने बेटे की तरफ देखकर बोली, अरे बेटा, आज शाम को डोसा बना लूं? तेरा फेवरेट है ना? तो विनय मोबाइल पर उंगलियां फेरते हुए कहने लगा, नहीं, आज रात को मैं बाहर खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। इतना कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का ये जवाब सुनकर लता जी थोड़ा उदास हो गई। फिर राजेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आजकल के लड़कों का तो ये सब चलता रहता है, तुम सब्जी रोटी ही बना लेना, मैं दुकान जाता हूँ। शाम को दुकान से वापस आते वक्त राजेश जी अपने दोस्त कार्तिक को पैसे लौटाने के लिए उसके घर चले गए। फिर कार्तिक जी ने कहा कि अरे राजेश, तुम भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना सीख लो, ये तो आजकल की जरूरत बन गई है।
पहले मुझे छोटे छोटे कामों के लिए खुद जाना पड़ता था, तो मेरा बहुत समय बर्बाद होता था। और अब देखो, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का किसी भी तरह का काम हो, मिनटों में ही हो जाता है। फिर राजेश जी ने कहा, नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर घूम भी लेता हूँ, बैंक आने जाने में ही घूमना हो जाता है। राजेश जी की ये बात सुनकर कार्तिक जी ने मजाक करते हुए कहा, चल झूठे, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर राजेश जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई है लेकिन मजाक करने की तेरी आदत गई नहीं। फिर कार्तिक जी जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते पीते दोनों दोस्तों ने थोड़ी गपशप की और फिर राजेश जी वापस अपने घर चले गए। वो जब अपने घर पहुंचे तब रात के 9:30 बज चुके थे। आते ही लता जी से पूछा, विनय घर आ गया? नहीं जी, लता जी ने जवाब दिया। ये अभी तक आया क्यों नहीं? 9:45 बजने आए हैं। अपनी जेब में से मोबाइल निकालकर राजेश जी बाहर आंगन में चले गए और विनय को फोन लगाया, लेकिन सामने से कोई जवाब आया नहीं। तब उनके मकान में रहते किराएदार का बेटा राजू उनके पास आया। राजेश जी को चिंता में देखकर 11 साल का राजू बोला, क्या हुआ अंकल? फिर राजेश जी ने कहा, बेटा, मैं कब से विनय को फोन कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। एक तो ये लड़का कुछ बताकर भी नहीं जाता है और फोन करता हूँ तो ये लड़का फोन उठाकर कोई जवाब भी नहीं देता। अच्छा, तो ऐसी बात है? राजू मुस्कुराकर बोला। फिर राजू ने अपने जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखकर राजू ने कहा, अंकल, 2 घंटे पहले विनय भैया गार्डन में बैठे थे और अभी 1 घंटे पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में कोल्ड कॉफी पी रहे थे। ये सुनकर राजेश जी की हैरानी की सीमा न रही। क्या? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? अंकल, ये सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाता है, इस पर स्टोरी जरूर डालता है। स्टोरी? वो क्या होती है? राजेश जी ने आश्चर्य के साथ पूछा। फिर राजू ने अपना फोन निकालकर दिखाया, ये देखो अंकल, ये फेसबुक है। इसमें सब स्टोरी डालते हैं। कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा पी रहा है, किसके साथ है, किसका जन्मदिन कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश जी हैरान हो गए। तभी राजू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसे सुना तो उसके पापा की आवाज थी। राजू, कहाँ है तू? तूने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया और बोले बिना ही बाहर चला गया। जल्दी से घर वापस आ जा। फिर राजू ने वॉइस मैसेज किया कि ठीक है पापा, अभी आता हूँ। राजू उसी समय वापस चला गया, लेकिन राजेश जी अभी तक आश्चर्य के साथ खड़े थे। थोड़ी देर में विनय घर वापस आ गया। उस समय राजेश जी और उनकी पत्नी लता जी रात का खाना खा रहे थे। तब राजेश जी ने कहा, अरे बेटा, आजा खाना खा ले। नहीं पप्पा, मैं बाहर खा कर आया हूँ। राजेश जी ने कहा, अरे बेटा, एक रोटी तो खा ले, तेरी मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया है। तो पप्पा की जिद की वजह से विनय डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तब लता जी नाराजगी दिखाते हुए बोली, कहाँ गया था तू सारा दिन? मम्मी, मैं स्टारबक्स गया था, थोड़ा अटकते हुए विनय बोला। तब राजेश जी ने कहा, हाँ, वहाँ की कोल्ड कॉफी की तो बात ही अलग है। ये बात सुनकर विनय को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो खाते खाते खांसने लगा। लता जी ने पूछा, सब्जी कैसी बनी है बेटा? लेकिन विनय ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो अपने फोन में बिजी हो गया। फिर विनय ने कहा, अरे मम्मी, कोई जरूरी काम था। राजेश जी ने कहा, कोई बात नहीं लता, उसे करने दो। जब विनय ने फोन रखा तो राजेश जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी इंटर्नशिप कैसे चल रही है? लता जी ने भी कहा, बेटा, सब हमसे पूछते हैं तो हम कोई जवाब नहीं दे पाते। तभी विनय ने कहा, अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को क्या पता चलेगा? लेकिन बेटा, तूने कभी हमें समझाया भी तो नहीं है। लता जी ने ऐसा कहा। फिर विनय ने कहा, मम्मी, वो समझना आपका काम नहीं है। विनय के ऐसे बुरे व्यवहार से लता जी को बहुत दुख हुआ और फिर राजेश जी को कहा कि सुन रहे हैं ना आप, बस यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे के मुंह से, जिसे इतने लाड और प्रेम से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिस बेटे को हम अपनी दुनिया समझते हैं, आज वही बेटा हमसे कह रहा है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता। मम्मी की ऐसी बात सुनकर विनय गुस्से से खाना छोड़कर उठा और अपने कमरे में चला गया। फिर राजेश जी ने लता जी से कहा, अरे शांत हो जाओ लता, बेटा अब बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाओ। फिर लता जी उदास होकर बोली, कितनी तेजी से वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदल रहे हैं। इतना कहकर लता जी अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बर्तन उठाकर किचन में चली गईं। दूसरे दिन सुबह वॉकिंग करते समय राजेश जी ने अपने दोस्त कार्तिक जी को अपनी परेशानी बताई। फिर कार्तिक जी ने कहा,
समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के लड़कों को समझने के लिए हमें भी उनके जैसा सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना होगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करना, ये सब मैंने भी सीख लिया है ना, तो तू भी सीख ले। मेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है, उस पर मेरी नजर रहती है। कार्तिक जी की ये बात सुनकर राजेश जी उत्साहित होकर बोले, अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ पूछो तो गुस्सा हो जाता है। हमारे किराएदार का बेटा राजू है ना, कल उसने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर विनय की पोस्ट देखकर मुझे बताया कि विनय गार्डन में घूम रहा था। इतने में कार्तिक जी बोले, अच्छा राजू ने देखकर तुझे बताया कि तेरा बेटा गार्डन में घूम रहा था। ये सुनकर कार्तिक जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? राजेश तू भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्या यार कैसी बातें कर रहा है? विनय के लगातार फोन में घुसे रहने की वजह से मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे भी सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत रख लूं, बेटे को बाहर निकालने के बदले मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊं। राजेश जी की इस बात पर कार्तिक जी बोले, अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कब कहा कि तू भी स्मार्टफोन में घुस जा, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना, लेकिन कम से कम तू अपने बेटे पर नजर तो रख सकता है ना कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। उनकी बात सुनकर राजेश जी ने कहा, तेरी बात तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा फोन तो बटन वाला है, इसलिए मुझे स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा ना। कार्तिक जी ने कहा, हाँ तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है, बाजार जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, आज शाम को जाएंगे, शाम को जाकर दोनों दोस्त स्मार्टफोन खरीद कर ले आएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि राजेश जी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं आता था और बेटा तो अपनी दुनिया में मस्त था, इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे राजू को आवाज लगाई और स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करना है वो उसके पास से सीखना शुरू कर दिया। उसकी मदद से फेसबुक पर आईडी बनाई, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट कैसे चेक करना है, ये सब सीख लिया। उसके साथ साथ राजू ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखा दिया। संडे का दिन था, इसलिए राजू के पास उन्हें सिखाने का पूरा टाइम था और राजेश जी के पास सीखने का। शाम के वक्त जब विनय ने राजेश जी के हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वो हैरान रह गया। अरे पप्पा, ये आपके पास कहाँ से आया? राजेश जी ने कहा, कहाँ से आया मतलब? ये मेरा फोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी आता है? विनय ने कहा। तब राजेश जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे से कहा, अब अपना फेसबुक चेक कर। उनका बेटा अपने पापा की फेसबुक आईडी देखकर हैरान रह गया और बोला, वाह क्या बात है। तब राजेश जी की नजर अपनी पत्नी पर गई। लता जी ने आज बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी, तो राजेश जी ने कहा, चलो नए फोन में एक फोटो खींचे। तब पापा तुम दोनों साथ में खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों की फोटो लेता हूँ। ऐसा कहकर विनय जैसे ही उन दोनों का फोटो खींचने गया तो राजेश जी ने कहा, बेटा हम दोनों का नहीं, तीनों का फोटो लेते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल्फी। सेल्फी ही कहते हैं ना। फिर विनय ने स्माइल के साथ अपने पूरे परिवार के साथ सेल्फी ली और राजेश जी ने वो सेल्फी फेसबुक पर पोस्ट कर दी। दूसरे दिन सुबह पार्क में वॉकिंग करते समय राजेश जी ने कहा, अरे कार्तिक, तेरा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा क्या हुआ? कार्तिक जी ने पूछा। राजेश जी ने कहा, देखो तो कल के हमारे फोटो पर विनय ने भी लाइक किया है। कार्तिक जी ने कहा, वाह क्या बात है। फिर राजेश जी ने कहा, थैंक यू यार, ये सब तेरी वजह से हुआ है। शाम को जब विनय अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, विनय बेटा आज मैं घर जल्दी आ गया था, इसलिए मैं हम सबके लिए नूडल्स बना रहा हूँ, इसलिए कहीं बाहर नहीं जाना, आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मजा लेंगे। ये देखकर विनय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पप्पा, कहीं नहीं जाऊंगा। तीनों लोगों ने बैठकर एक साथ नूडल्स खाया। लता जी ने कहा कि नूडल्स तो बहुत टेस्टी बने हैं, अब कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो राजेश जी ने कहा, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर जलेबी ले आता हूँ। उनकी ये बात सुनकर विनय ने कहा, लेकिन पप्पा लेने जाने की क्या जरूरत है, घर बैठे ही सब कुछ आ जाता है। पप्पा अब आपको स्मार्टफोन चलाना सीख लिया है आपने, तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। ये सुनकर राजेश जी हैरान रह गए। लेकिन कैसे? राजेश जी ने पूछा। फिर विनय ने कहा, मैं आपको सिखाता हूँ।
विनय ने राजेश जी का फोन लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया। दोनों बाप बेटे को इस तरह एक साथ बैठकर बातें करता देख और हंसते हुए देख लता जी बहुत खुश हो रही थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिला था। दूसरे दिन कार्तिक जी का फोन आया और कहा, राजेश पार्क में आ जा। बाकी सब तो तूने सीख ही लिया है, तो आज तेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में राजेश जी पार्क में पहुंच गए, जहां कार्तिक जी ने प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए राजेश जी का एक अच्छा सा फोटो खींचा और फिर बोले, अच्छा मुझे बता तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम क्या रखना है। फिर राजेश जी ने कहा, राजेश जी और क्या? अरे नहीं यार, यूजर नेम तो कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई दूसरा अच्छा नाम बता। अच्छा तो तेरा यूजर नेम क्या है? अरे मेरा यूजर नेम है जीना अभी बाकी है ना, बिल्कुल मेरे विचारों की तरह जिंदा दिल। फिर राजेश जी ने कहा, अच्छा मेरी गिफ्ट शॉप है तो मैं लोगों को खुशियां बांटता हूँ ना, इसलिए मेरा यूजर नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है, अब जल्दी से विनय को फॉलो करते हैं, राजेश जी ने कहा। और जब विनय ने अपने पापा को इंस्टाग्राम पर देखा तो वो हैरान रह गया, और उससे ज्यादा हैरानी तो उसे उनकी यूजर आईडी देखकर हुई, सांता क्लॉज। ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? ये पापा भी ना। विनय मन ही मन में बड़बड़ाने लगा और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। दूसरे दिन विनय जब लाइव वीडियो कॉल पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब अचानक उसके फोन पर राजेश जी का फोन आया। उसने फोन कट करके फिर से बोलना शुरू किया। फिर एक मैसेज आया। राजेश जी उसे मैसेज कर रहे थे, इसलिए विनय को प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। दूसरी बार एक मैसेज फिर से आया। गुस्से की वजह से विनय के दिमाग में से सब कुछ गायब हो गया और उसका प्रेजेंटेशन खराब हो गया। इस बात पर अपने पिता के ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। शाम को जब राजेश जी दुकान से घर वापस आए तो उन्होंने राजू को मोबाइल के आगे डांस करते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, राजू बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो राजू ने कहा, अंकल मैं तो रील्स बना रहा था। वो क्या होती है? राजेश जी ने कहा। तो राजू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में राजेश जी को सब बताया और दोनों ने एक साथ एक रील्स बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। राजेश जी बहुत अच्छा डांस कर लेते थे, इसलिए लोगों को वो रील्स बहुत पसंद आई। इसलिए उत्साहित होकर उन दोनों ने एक और रील बनाई। और विनय ने जब राजेश जी का ये वीडियो देखा तो उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आने लगा। 3 दिन के बाद विनय के दोस्त उससे मिलने के लिए घर आए थे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जैसे ही वो लोग वापस जा रहे थे तभी राजेश जी घर के अंदर आए। तब विनय के दोस्त ने कहा, अरे अंकल हम आपकी रील्स देखते हैं, क्या डांस करते हैं अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। और आपका यूजर नेम भी कमाल का है, सेंटा क्लॉज। और आगे लिखा है कि मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ। बहुत ही सुंदर, विनय के दोस्त ने कहा। तो विनय अपने पापा के सामने गुस्से से घूर कर देखने लगा। मन ही मन में उसे शर्म आ रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब विनय अंदर आया तो राजेश जी ने खुशी से कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनाते हैं। वो तो राजू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील बना ली, सब लोगों ने बहुत लाइक किया, पर बेटा तूने क्यों लाइक नहीं किया? राजेश जी के इतना कहते ही विनय का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पप्पा, परेशान हो गया हूँ तुमसे, अभी और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। कहाँ राजू और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने के बदले आपका मजाक उड़ा रहे थे। आप इतना भी नहीं समझते, मेरे दोस्तों के बीच अभी आप मेरा कितना अपमान करवाएंगे। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी वक्त आप इतने सारे मैसेज भेज देते हैं कि मेरा सारा फोकस खत्म हो जाता है। कल भी आपने वही सब किया, जिसकी वजह से मेरे टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान ही नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पप्पा? जब से ये फोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। मुझे आपकी ये सारी हरकत जरा भी पसंद नहीं है पप्पा। सबके सामने आपको पप्पा कहने में मुझे शर्म आने लगी है। विनय गुस्से में बोलते जा रहा था। राजेश जी और लता जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी लता जी गुस्से में बोली, विनय तुझे कोई शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पिता से इस तरह बात करता है क्या? क्यों मम्मी, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पप्पा के बारे में ये सोच रही है। घर बैठे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे हैं ये। बस कर विनय, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पप्पा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार तू ही है। तुझे क्या लगता है तेरे पप्पा को मोबाइल का शौक चढ़ा है? शौक नहीं है तो दूसरा क्या है? सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट रखते हैं, मुझे भी फालतू के मैसेज भेजते रहते हैं। एक ही घर में रहकर कोई को वीडियो कॉल करता है क्या? ये सब तो ठीक है, आजकल के लड़कों के साथ रील्स बनाने में लग गए।
कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो अपनी उम्र के बारे में। तब लता जी ने कहा, अच्छा तूने कभी सोचा है अपने पप्पा के बारे में? तू तो अपनी दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ध्यान ही नहीं। सोच के बता, जब से ये फोन आया है क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 5 मिनट के लिए भी प्यार से बात की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ हंसी खुशी बैठकर बात की थी? या तो हमारा हालचाल पूछा था? कभी भी हमसे ये पूछा है तूने कि हमने खाना खाया है या नहीं? और अब तू अपने पप्पा को ही सुना रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। क्यों तो खुद पहले जैसा नहीं रहा? दिन में कितनी बार तुझे फोन करते हैं? तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये भी बताना तू जरूरी नहीं समझता। इसलिए सोचा कि चलो मैसेज के जरिए ही सही, पर कम से कम अपने बेटे से बात तो हो सकेगी। हम मानते हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सोचो। उन्हें भी तुम्हारे साथ बातें करने का, तुम्हें प्रेम करने का मन होता है, अपनी बात कहने का मन होता है। थोड़ा सा समय ही तो मांगते हैं तुम्हारे माता पिता तुमसे। आज लता जी ने गुस्से में अपने मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। फिर विनय पैर पछाड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे में चला गया। राजेश जी अभी तक गुमसुम ही बैठे थे। अपना फोन जेब में से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास होकर अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठे बैठे विनय अपनी पुरानी यादों में खो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड प्यार से रखते थे। जब उसके पापा दुकान से वापस आते थे तो उनके आते ही सारा दिन उसने क्या क्या किया सब कुछ पापा से कहता, और उसके पापा भी बहुत ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते। थोड़ा टाइम मिलता तो वो अपने पापा के साथ लूडो या तो कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ चले गए वो दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। ये सब सोच के विनय को अपने व्यवहार पर अफसोस होने लगा। दूसरे दिन सुबह हुई तो विनय अपने रूम से बाहर निकला। रोज की तरह राजेश जी अखबार पढ़ रहे थे और लता जी सब्जी काट रही थी। विनय ने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और कोई बात करने की इच्छा से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग मम्मी, पापा गुड मॉर्निंग। लेकिन दोनों में से किसी ने भी जवाब दिया नहीं। फिर अपनी मम्मी और पापा के पैर पकड़े विनय ने कहा कि मेरे कल के व्यवहार के लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहकर विनय अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। राजेश जी और लता जी की आंखों में से आंसू बहने लगे और उन्होंने विनय को अपने गले से लगा लिया। अच्छा मम्मी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। ऐसा कहकर विनय किचन में चला गया। तभी राजेश जी और लता जी एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। आज राजेश जी और लता जी का घर पहले की तरह खुशियों से चहक रहा था। विनय ने पोहे आलू बनाए और सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। इतनी देर में राजू दौड़ता हुआ राजेश जी के पास आया और कहने लगा, अंकल कमाल हो गया। अरे क्या हो गया राजू? राजेश जी ने राजू से पूछा। तो राजू ने बहुत उत्साह के साथ बताया, देखो तो जो रील हम दोनों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 6 मिलियन लोगों ने देख लिया है, और पता है तुम्हारे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। ये सुनकर राजेश जी और लता जी की हैरानी का ठिकाना न रहा और विनय का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वो हैरान होकर कभी अपने पप्पा को देखता तो कभी एक तरफ रखे अपने मोबाइल को देखता। दोस्तों, इस आधुनिक जमाने में आप जितना चाहे बिजी हो, लेकिन बूढ़े माता पिता के साथ समय जरूर बिताना। उन्हें आपके पास से दूसरी कोई उम्मीद नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।